नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बेटू पॉलिटेक्निक पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट का क्वेश्चन पेपर का जितने भी ऑब्जेक्टिव है वो सभी डिस्कस करूँगा। 5 इयर्स का जितना भी क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में आए हैं, लगभग 100 क्वेश्चन 5 ईयर का मैं डिस्कस करूँगा, यानी कि 5 दूनी के 20 क्वेश्चंस, 100 क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ, उसका आंसर बताऊँगा। तो ये वीडियो किन स्टूडेंट्स के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो आपको पता होगा कि मेजरमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल दोनों को पढ़ना है। किस सेमेस्टर में पढ़ना है वो तो मैं आप लोग मुझसे ज़्यादा जानते हैं, आप सिलेबस आप पता होगा, ठीक है। ऐसे मैं बोल रहा हूँ, शायद गलत भी हो जाए। 3rd सेमेस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स और 3rd सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल को भी ये सब्जेक्ट मेजरमेंट शायद पढ़ना है, ठीक है। लेकिन आप सिलेबस देख लेंगे, ठीक है। हो सकता है कि 4th में पढ़ना हो, 5th में भी काम आ सके आपका यह वीडियो, तो इसलिए महत्वपूर्ण है, वीडियो को आप लोग पूरा देखेंगे। तो आप क्वेश्चन देख सकते हैं। ग्रुप ए का आपका 20 ऑब्जेक्टिव 2015 का एक क्वेश्चन पेपर है मेजरमेंट का, जिसमें पहला क्वेश्चन आपका है एम्पियर हावर इज़ द यूनिट ऑफ। एम्पियर हावर जो यूनिट होता है वो आपका सेल कैपेसिटी का यूनिट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए फिगर ऑफ मेरिट ऑफ ए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ पे निम्न में से कौन सा फिगर ऑफ मेरिट नहीं है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का। तो इफ़िशियंसी जो है वो आपका फिगर ऑफ मेरिट नहीं है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। 3rd क्वेश्चन है आपका एन ammeter इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विथ सर्किट एलिमेंट whose current is required to the measured the statement is correct। ये जो स्टेटमेंट है वो आपका बिल्कुल सही है। आमीटर जो है वो हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है सर्किट एलिमेंट के तौर पे, जब करंट की ज़रूरत मेजरमेंट करने की रिक्वायरमेंट हो तो, ठीक है। 4th नंबर क्वेश्चन देखिएगा। When a high value resistance is added in series with galvanometer it becomes। तो जब हाई वैल्यू रेजिस्टेंस को ऐड किया जाए सीरीज में तो विथ गैल्वेनोमीटर तो क्या बन जाएगा, तो वोल्ट मीटर बन जाएगा। 5th नंबर क्वेश्चन एन इलेक्ट्रिक पायरोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर। तो ये आपका जो इलेक्ट्रिक पायरोमीटर इंस्ट्रूमेंट है वो किसके, मतलब एक इंस्ट्रूमेंट है वो मेजर्ड करता है, किसके मेजर में उपयोग होता है, तो हाई टेम्परेचर को मेजर करने में इसका उपयोग किया जाता है। यहाँ पे 6th नंबर क्वेश्चन आपके सामने द फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट ऑफ मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट इज अबाउट। तो ये जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट ऑफ ए मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट किसके लगभग में होता है, तो 1 मिली एम्पियर के अबाउट में होता है। अगला क्वेश्चन है 7वां नंबर क्वेश्चन एन आमीटर इज डैश इंस्ट्रूमेंट। तो आमीटर जो होता है इंटीग्रेटिंग रिकॉर्डिंग नॉन ऑफ द अबव। तो आमीटर होता है वो रिकॉर्डिंग करंट को, जो भी वोल्टेज हो सबको अगर रिकॉर्ड ही तो करता है, ठीक है, आपको शो करता है, उसका वैल्यू बताता है, इसलिए रिकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां नंबर द इम्पीडेंस ऑफ ए सर्किट 3 + j ओम देन इट्स सस्पिटेंस। ये आपका क्या होता है, इम्पीडेंस, रिएक्टेंस, रेजिस्टेंस। सस्पिटेंस बराबर होता है 1 रिएक्टेंस होता है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 3 + 4 ओमेगा, 3 +
J4 ओम है, तो ये आपका हो जाएगा 1 रिएक्टेंस। तो रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस में यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इम्पीडांस को ही रेजिस्टेंस बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे Z है, ठीक है, Z आपका 3+4I या फिर J लिख ले। तो इस वाले को आप देखिए और इससे कंपेयर कीजिए। यहाँ पे R जो है रेजिस्टेंस आपका 3 हो जाएगा, रेजिस्टेंस आपका 3 हो जाएगा, 3 ओम मान सकते हैं आप। तो रेजिस्टेंस जो है वो क्या होता है, तो रिएक्टेंस का उल्टा होता है, ठीक है। तो आपका हो जाएगा 1/3 महो, ये आपका हो जाएगा रिएक्टेंस। आप ध्यान दीजिएगा, रिएक्टेंस जो है वो आपका ए वाला पार्ट हो जाएगा, 4 जो है वो आपका रिएक्टेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका 1/4 हो जाता महो। ध्यान दीजिएगा, इस ऑप्शन में शायद गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द बेस्ट मेथड ऑफ मेजरिंग कैपेसिटेंस इज, बेस्ट मेथड कैपेसिटेंस को मेजर करने का क्या होता है, तो AC ब्रिज मेथड। दसवां नंबर क्वेश्चन है, द फेनोमेनन ऑफ क्रीपिंग ऑकर्स इन, तो आपका क्रीपिंग की घटना आपका ए एनर्जी मीटर में होता है। Which of the following मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैज ए वेरी लो रेजिस्टेंस, किस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में लो रेजिस्टेंस होता है, वोल्ट मीटर, आर्म मीटर, एनर्जी मीटर, नॉन ऑफ द अबव। तो आर्म मीटर में आपका वेरी लो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस होता है। 12 नंबर क्वेश्चन है, T = Ki is the expression of for the torque which is associated with। तो ये आपका, इसका आंसर भी नहीं दिया गया है ना। चलिए यहाँ पे क्या बोला जाए, इसका आंसर नहीं दिया गया है। शायद मैं एक अदर वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है, उसमें मैंने इसका आंसर बताया हूँ, बट यहाँ पे मैंने विदाउट प्रिपरेशन किया हूँ, तो आपका आंसर नहीं बता पाऊँगा। हो सके तो उस वीडियो को आप लोग देखिएगा, कहीं मिल जाए आपको वीडियो। इंजीनियरिंग मेजरमेंट, इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट लिख करके लिखिएगा क्वेश्चन पेपर, और बेटू पॉलिटेक्निक लिख दीजिएगा तो आपका आ जाएगा। यहाँ पे देखिएगा, पावर फैक्टर एट रेजोनेंसेज, पावर फैक्टर जो होता है रेजोनेंस पे 1 होता है, ठीक है। तो यूनिटी ऑप्शन ये राइट आंसर हो जाएगा। व्हिच मेजर्स द डाइलेक्ट्रिक लॉस ऑफ ए कैपेसिटर, तो वेन ब्रिज, ओवेन ब्रिज, सेक्रिंग ब्रिज, मैक्सवेल ब्रिज। तो सेक्रिंग ब्रिज जो होता है वो आपका डाइलेक्ट्रिक लॉस ऑफ ए कैपेसिटर को मेजर करता है, सेक्रिंग ब्रिज। 15वां नंबर क्वेश्चन है, स्ट्रैंग गॉग इज ए आपका ट्रांसड्यूसर, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, डायमीटर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, नॉन ऑफ द अबव। ट्रांसड्यूसर राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए 16वां नंबर क्वेश्चन है, शंट्स आर जनरली मेड ऑफ, शंट्स जो होता है वो कॉपर से, सिल्वर से, मैग्नीन से, एल्युमिनियम से, किससे बना होता है, तो मैग्नीन से। द परसेप्टेंस ऑफ ह्यूमन आई इज, तो
क्या होता है परसेप्टेंस का हिंदी? परसेप्टेंस जो भी हो, परसेप्टेंस ऑफ ह्यूमन आई जो होता है 1/16 सेकेंड होता है। RLC ब्रिज इज ए कम्बिनेशन ऑफ, यानी कि रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटर ब्रिज कम्बिनेशन ऑफ 2 ब्रिज का होता है। ठीक है। बोट स्टैंड फॉर, बोट आपका बोर्ड ऑफ ट्रेड हो जाएगा। ठीक है। बेनिफिट ऑफ ट्रांसमिशन ऑप्शन बी हो जाएगा। 20वां नंबर क्वेश्चन है, हाफ वेव रेक्टिफायर हैज ए मैक्सिमम इफिशियंसी ऑफ, हाफ वेव रेक्टिफायर का मैक्सिमम इफिशियंसी 14.6 हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपका सब्जेक्टिव है, किन्हीं स्टूडेंट्स को देखने का मन है इसलिए मैं इसे नीचे कर दे रहा हूँ। आप सभी देख सकते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पे 2015 इंजीनियरिंग मेजरमेंट में पूछे गए थे। ठीक है। ये आपका 8 नंबर का क्वेश्चन है, आप सभी देख सकते हैं। तो ये रहा 2015 का क्वेश्चन। हम लोग अब 2016 के क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपका 2016 इंजीनियरिंग मेजरमेंट इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट का क्वेश्चन पेपर है। पहला क्वेश्चन आप ध्यान देंगे, ये रहा आपका 21वां नंबर क्वेश्चन और 2016 का पहला नंबर क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कनेक्टेड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द सर्किट एलिमेंट। तो एमीटर को ही सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। ए गैल्वेनोमीटर इन सीरीज विथ हाई रेजिस्टेंस इज नोन एज, गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर, इसका हाई रेजिस्टेंस जब हो तो उसे वोल्ट मीटर बोला जाता है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, द सेंसिटिविटी ऑफ ए मल्टीमीटर, यहाँ पे मल्टीमीटर होगा, इज मेजर्ड इन। तो सेंसिटिविटी ऑफ ए मल्टीमीटर वो आपका न ओम में मेजर होगा, न एम्पियर में, न किलो वोल्ट 1 में, तो इन्वर्स में। तो नन ऑफ दीज आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेंसिटिविटी ऑफ ए मिलीमीटर मल्टीमीटर। A moving iron instrument can used for DC as well as AC. An ideal current source has dash resistance. तो इनफाइनाइट, आइडियल करंट सोर्स के पास इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होगा। ठीक है। आइडियल वोल्टेज सोर्स के पास 0 वोल्टेज होगा, 0 रेजिस्टेंस होगा। फ्रीक्वेंसी कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग, फ्रीक्वेंसी को निम्न में से किस में से मापा जाता है? तो व्हीटस्टोन ब्रिज, वेन ब्रिज, सेक्रिंग ब्रिज, मैक्सवेल ब्रिज। तो वेन ब्रिज आपका राइट आंसर हो जाएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन है, ए मल्टीमीटर रीड्स 100 वोल्ट फुल वेव स्केल एंड इट्स सेंसिटिविटी इज 150 वोल्ट इनवर्स देन द रेजिस्टेंस। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पे है क्वेश्चन में ही है क्या है, तो सेंसिटिविटी जो है वो दिया गया है 150 वोल्ट इनवर्स। ठीक है। और यहाँ पे सेंसिटिविटी का एक फार्मूला भी था, क्वेश्चन भी था, जिसमें दिया गया है कि मल्टीमीटर को शीघ्रता किससे मापी जाती है। तो वोल्ट इनवर्स तो यहाँ भी दिया हुआ है, किलो वोल्ट इनवर्स है, तो ऑप्शन सी भी राइट हो सकता था, बट सर ने मारे हैं नॉन ऑफ दीज, पता नहीं सही गलत। अगला क्वेश्चन देखिए, ये था आपका रेजिस्टेंस
इज गिवन बाय रेजिस्टेंस क्या होगा? तो रेजिस्टेंस आपका 15,000 ओम आपका रेजिस्टेंस हो जाएगा। RCO कैन बी यूज टू मेजर। कैथोड रे ट्यूब जो है वो क्या चीज़ को मेजर करता है? तो फ्रीक्वेंसी, फेज, वोल्टेज, यानी कि ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओपन सर्किट वोल्टेज ऑफ ए सेल इज इक्वल टू द EMF ऑफ द सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैपेसिटी ऑफ ए सेल इज मेजर्ड इन एम्पियर हावर। एम्पियर हावर में मेजर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्यूरेसी इज द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यू कंपेयर टू एग्जैक्ट वैल्यू, ट्रू वैल्यू, बहुत ही एंड भी हो जाएगा। यहाँ पे है 12वां नंबर क्वेश्चन ए VTVM इज नेवर यूज टू मेजर। तो VTM का फुल फॉर्म नहीं पता, और लेकिन इसका उपयोग किस चीज़ को मापने में नहीं किया जाता है? तो करंट में। तो VT का मापने में आपका कंडक्टेंस को भी मापा जाता है, रेजिस्टेंस को भी मापा जाता है, वोल्टेज को भी मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेगर। ए मेगर जो है यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ हाई रेजिस्टेंस। मेगर का उपयोग हाई रेजिस्टेंस को मापने में किया जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन है फॉर मेजरिंग EMF ऑफ ए स्टैंडर्ड सेल बी यूज। तो EMF को मापने के लिए स्टैंडर्ड सेल के EMF को मापने के लिए हम लोग पोटेंशियोमीटर का उपयोग करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने एन डेजर्सन ब्रिज इज यूज टू मेजर। डेजर्सन ब्रिज आपका इंडक्टेंस को मापने के उपयोग में आता है। 16 नंबर क्वेश्चन है एन ओम मीटर इज बेसिकली ए आमीटर है। ओम मीटर जो है वो आपका आमीटर है। ठीक है। 17वां नंबर है डैश इज द एग्जाम्पल ऑफ फोटो इमिशन सेल। LDR, फोटो डायोड, फोटो ट्रांजिस्टर, फोटो मल्टीप्लायर आपका फोटो इमिशन सेल का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो कमर्शियल यूनिट इलेक्ट्रिकल एनर्जी का किलोवाट आवर। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा W का मतलब वाट है या नहीं मुझे नहीं पता। 19वां नंबर या फिर 39वां नंबर क्वेश्चन AC सर्किट। ठीक है। इन एन AC सर्किट द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करेंट इज नोन एज। तो ये आपका एपरेंट पावर बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20 और आपका लास्ट ए डिग्री ऑफ ए फेज रिप्रेजेंट्स। तो डिग्री ऑफ ए फेज रिप्रेजेंट्स 1/360 ऑफ ए साइकिल। ठीक है। ये क्वेश्चन कुछ है आपके सामने, आप देख सकते हैं किस किस प्रकार से क्वेश्चन आपके आता है। क्यू कॉइल के बारे में यहाँ पे पूछा गया था, पोटेंशियोमीटर के बारे में पूछा गया था, और इस प्रकार से एफिशिएंसी ऑफ ए सेल के बारे में पूछा गया है। यहाँ पे आपसे वाट मीटर के बारे में पूछा गया है, मल्टीमीटर के बारे में पूछा गया है, ऑक्सिलोस्कोप के बारे में पूछा गया है, VTM के बारे में भी पूछा गया है। डिफाइन द फ्लोइंग टर्म्स एक्यूरेसी, प्रिसीजन, सेंसिटिविटी, इन सब के बारे में पूछा गया है। और यहाँ पे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी दे दिया गया है। C नंबर जो कि 8 मार्क्स का होता था पहले, ये आपका पूछा है डिस्कस द फ्रीक्वेंसी मीटर, यानी कि फ्रीक्वेंसी मीटर के बारे में पूछा है। ठीक है। और अगला क्वेश्चन जो है वो आपका
डी ऑर्गन्स गैल्वेनोमीटर के बारे में पूछा है। 8 नंबर क्वेश्चन आपका कैथोड रे ऑसिलोस्कोप के फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज जो मापा जाता है, कैसे मापा जाता है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप से, उसके बारे में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका मेथड ऑफ मेजरिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस, आपको बताना है कितने प्रकार से आप रेजिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। 9th नंबर है डायनामिक बिहेवियर ऑफ ए गैल्वेनोमीटर इज अंडर डैम्प्ड एंड ओवर डैम्प्ड कंडीशन। तो गैल्वेनोमीटर के बारे में पढ़ लेंगे, डैम्प्ड और अंडर डैम्प्ड कंडीशन क्या होता है उसके बारे में पढ़ लीजिए। हाउ इज द करेंट एंड फेज एंगल मेजर्ड विथ द हेल्प ऑफ CRO। तो ये आप समझ सकते हैं कैथोड रे के मदद से फेज एंगल को, करंट को किस प्रकार से कैसे मेजर किया जाता है ये आपको पता होना चाहिए। डिफाइन द एंड एक्सप्लेन द ब्रिज एंड डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन DC ब्रिज और AC ब्रिज के अंतर को आप पता हो तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे कुछ शॉर्ट नोट्स आपको पता होना चाहिए। लीजा-जेसियस पैटर्न, मेगर के बारे में, एंडरसन ब्रिज के बारे में पता होना चाहिए। स्टेट एंड एक्सप्लेन द फंक्शनिंग ऑफ करेंट ट्रांसफार्मर, करेंट ट्रांसफार्मर के फंक्शन को आप एंड स्टेट को एक्सप्लेन करें, ठीक है। और में आपका है एक्सप्लेन द इंडक्शन टाइप एंड रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट, इंडक्शन टाइप रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट के बारे में आपको बतलाने हैं। तो ये था आपका 2016 का क्वेश्चन पेपर। अब हम लोग 40 ऑब्जेक्टिव देख चुके हैं। अब क्या करते हैं, हम लोग 2017 के क्वेश्चन पेपर पर चलते हैं। यहाँ भी सब्जेक्टिव हम लोग देखेंगे। आपका ग्रुप ए का अगला क्वेश्चन है द सर्किट, चूज द मोस्ट सुटेबल आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग। क्वेश्चन है आपका द फैक्ट एज हाउ क्लोजली द इंस्ट्रूमेंट रीडिंग फ्लोज द मेजर्ड वेरिएबल इज कॉल्ड। तो आपका एक फैक्ट होता है जो कि क्लोजली इंस्ट्रूमेंट रीडिंग मेजर्ड वेरिएबल, उसको क्या बोला जाता है, तो प्रिसीजन, प्रिसीजन जो भी आप बोले। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट डेविएशन टू फुल स्केल डेविएशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट को क्या बोला जाता है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के रेशियो किसके, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट डेविएशन बटे में आपका फुल स्केल डेविएशन, इसका जो रेशियो है उसको क्या बोला जाता है, तो स्टैटिक सेंसिटिविटी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। 43वां नंबर क्वेश्चन या फिर 3rd नंबर क्वेश्चन 2017 का पूछा गया है एक्यूरेसी इज डिफाइंड एज द, एक्यूरेसी जो होता है वो आपका क्लोजनेस विथ व्हिच एन इंस्ट्रूमेंट रीडिंग अप टू द ट्रू वैल्यू, ठीक है। एन आमीटर इज, तो ए रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा द डैम्पिंग टॉर्क जो होता है मस्ट ऑपरेट only when the moving system of the indicating instrument is near its full deviation। ये आपके राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। छठा क्वेश्चन है फॉर ए सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर द टाइप ऑफ सपोर्ट यूज्ड सस्पेंशन, ठीक है। सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर में किस प्रकार के सपोर्ट का उपयोग होता है, तो सस्पेंशन का। 7वां नंबर क्वेश्चन है द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ऑफ ए मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट इज प्रोपोर्शनल टू, जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो होता है मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का जो प्रोपोर्शनल होता है आई स्क्वायर के, यानी कि करंट स्क्वायर के। 8वां नंबर क्वेश्चन द स्केल यूज्ड विथ ए मूविंग कॉइल मीटर इज लीनियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है PMCC मीटर,
कैन बी मेजर। PMCC का यहाँ पे मेजर होता है ओनली DC क्वांटिटी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 50वां नंबर क्वेश्चन या फिर 2017 का 10वां नंबर क्वेश्चन। हाई AC वोल्टेज आर यूजुअली मेजर्ड विथ पोटेंशियल ट्रांसफार्मर विथ वोल्टमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए डायनेमोमीटर टाइप वाट मीटर रिस्पॉन्ड्स टू द एवरेज वैल्यू ऑफ एक्टिव पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए 2 watt meter method of measuring power, one of the watt meters is reading 0 watts. The power factor of the circuit is 0.5 पावर फैक्टर हो जाएगा सर्किट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है केल्विन डबल ब्रिज। केल्विन डबल ब्रिज इज़ द बेस्ट सुटेड फॉर द मेजरमेंट ऑफ लो रेजिस्टेंस को हम लोग केल्विन डबल ब्रिज से मापते हैं, ठीक है। Which instrument has lowest resistance? मीटर के पास लोएस्ट रेजिस्टेंस होता है। Which of the following is measured by the loss of charge method? तो हाई रेजिस्टेंस, ठीक है। हाई रेजिस्टेंस का मेजरमेंट किया जाता है लॉस ऑफ चार्ज मेथड से हाई रेजिस्टेंस का। यहाँ पे आपका 40 + 16 यानी कि 56वां नंबर क्वेश्चन है ए मेगर इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ इंसुलेटिंग रेजिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोटेंशियोमीटर इज द स्टैंडर्डाइज्ड फॉर मेकिंग इट प्रीसाइज, ठीक है। एक है एडर्सन ब्रिज इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ फेज डिफरेंस। 19वां नंबर क्वेश्चन है सेकरिंग ब्रिज इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टाइम वेव सिग्नल ऑफ ए कैथोड रे ऑसिलोस्कोप जो होता है वो ए साउथूथ सिग्नल होता है, ठीक है। साउथूथ सिग्नल होता है। क्वेश्चन आप देख सकते हैं 2017 में आपसे पूछा गया था डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताना था टेस्ट सिग्नल का, ठीक है। डिटर्मिनेशन ऑफ ए डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स। और यहाँ पे अब मैं आपको तेज़ी में बताता हूँ, आप सभी देख लीजिए कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे आपके सब्जेक्टिव में। इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर के बारे में पूछा गया था, शंट एंड मल्टीप्लायर के बारे में एडवांटेज पूछा गया था, प्रिंसिपल ऑफ थ्योरी ऑफ पोटेंशियो ट्रांसमीटर पूछा गया था, कंस्ट्रक्शन और वर्किंग ऑफ मेगर के बारे में पूछा गया था, AC पोटेंशियोमीटर के बारे में पूछा गया था, डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ कैथोड रे ऑसिलोस्कोप के बारे में पूछा गया है। यहाँ पे एक्सप्लेन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर के बारे में पूछा गया है। फिर यहाँ पे देख सकते हैं वोल्टेज ऑपरेटिंग फोर्स और वोल्टेज रेंज वोल्टेज के बारे में पूछा गया है। यहाँ पे हाउ वुड द एक्सटेंट ऑफ द रेंज एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर के बारे में पूछा गया है डायग्राम के साथ। यहाँ पे है ड्रॉ कंस्ट्रक्शन डायग्राम एंड वेक्टर डायग्राम ऑफ पावर मेजरमेंट 3 फेज लोड यूजिंग वाट मीटर मेथड एंड एक्सप्लेन इट। नेक्स्ट क्वेश्चन था एक्सप्लेन एंड कंस्ट्रक्शन द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ केल्विन डबल ब्रिज, ठीक है। और इसके एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ लो रेजिस्टेंस जो होता है तो क्यों मेजरमेंट करता है उसे बताना था। यहाँ पे स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ एडर्सन ब्रिज एंड इक्वेशन के बारे में आपको बताना है बैलेंस कंडीशन में। फिर अगला क्वेश्चन था हे ब्रिज के बारे में और हाई क्यू इंडक्टर्स सुटेबल मेजरिंग ऑफ हाई क्यू इंडक्टर्स की रीजन बता देना था। यहाँ पे एक्सप्लेन फ्रॉम द लीजाजस पैटर्न appearing on the screen of a CRO frequency unknown signal can be determined। ये आपसे पूछा गया है। शॉर्ट नोट आपसे
डी आर सनवल गैल्वेनोमीटर, मैक्सवेल ब्रिज के बारे में पूछा गया है, या फिर अथवा में आपके शॉर्ट नोट, एक्यूरेसी, प्रिसीजन, सेंसिटिविटी, नॉइज, ये सब के बारे में पूछा गया था। चलिए अब हम लोग 2018 पे बढ़ते हैं। 2018 का इंजीनियरिंग मेजरमेंट का क्वेश्चन पेपर देखिए। ग्रुप ए का आपका पहला ऑब्जेक्टिव ये रहा आपके सामने। द स्मॉलेस्ट चेंज इन ए मेजर्ड वेरिएबल टू व्हिच एन इंस्ट्रूमेंट विल रिस्पॉन्ड इज सेंसिटिविटी। जो छोटा सा चेंज होगा मेजरमेंट वेरिएबल में, वो इंस्ट्रूमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है, सेंसिटिविटी कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द रीजन बिटवीन द लिमिट्स within which quantity is measured, received or transmitted from lower to upper limits is called span. नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन द इंडिकेटेड वैल्यू एंड द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी इज। इसको एब्सोल्यूट एरर बोला जाता है। ठीक है, sensitivity of an instrument is independent of ampere, distortion, frequency response, hysteresis और dead band, तीनों पे डिपेंड करेगा, इसलिए ऑल ऑफ दीज हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंट्रोलिंग टॉर्क इन ग्रेविटी कंट्रोल्ड मीटर इज प्रोपोर्शनल टू, आपका साइन थीटा के प्रोपोर्शनल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिस्पॉन्स ऑफ ए गैल्वेनोमीटर इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स सर्किट रेजिस्टेंस पर इंडिपेंडेंट होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए लो वोल्टेज इज मेजर्ड ऑन ए हायर स्केल ऑफ ए वोल्ट मीटर, द मेजरमेंट विल हैव। ये आपका लो एक्यूरेसी, लो रिजोल्यूशन, लो प्रिसीजन, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 meters X and Y required 40 milliampere and 50 milliampere respectively to give full scale deflection, then X जो है वो आपका मोर सेंसिटिव होना चाहिए। 9th नंबर क्वेश्चन है PMCC इंस्ट्रूमेंट का एडवांटेज इनमें से क्या होगा। तो PMCC का एडवांटेज ये है कि यह हाई टॉर्क अपॉन ये हाई टॉर्क या फिर हाई वेट रेशियो। यहाँ पे आपका 70 नंबर क्वेश्चन है द करेंट रेंज ऑफ ए DC ammeter कैन बी एक्सटेंडेड बाय शंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्राइमरी करेंट इन कैथोड ट्यूब इज डेडिकेटेड बाय द लोड करेंट। बहत्तरवां नंबर क्वेश्चन है व्हाइल मेजरिंग पावर इन ए 3-phase लोड बाय 2 watt meters द रीडिंग ऑफ 2 watt meters विल बी इक्वल एंड अपोजिट व्हेन PF इज यूनिटी। पावर फैक्टर है वो आपका यूनिटी में होगा, 1 होगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73वां नंबर द सेंसिटिविटी ऑफ ए व्हीटस्टोन ब्रिज डिपेंड्स अपॉन। तो सेंसिटिविटी ऑफ ए व्हीटस्टोन ब्रिज, गैल्वेनोमीटर करंट सेंसिटिविटी, गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस, ब्रिज सप्लाई वोल्टेज, इन दोनों पर डिपेंड करता है। ऑल ऑफ द अबव इसका सही उत्तर है। 14वां नंबर क्वेश्चन है एन ओम मीटर इज बेसिकली। तो ओम मीटर जो होता है वो आपका क्या होता है, तो आमीटर होता है। ओम मीटर आपका आमीटर होता है। मेगर इज इसेंशियली ए, मेगर आपका मेगा ओम मीटर होता है। ठीक है, इसेंशियली उसे मेगा ओम मीटर भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे
मैक्सवेल ब्रिज इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ, ये आपका इंडक्टेंस को मेजर के लिए मैक्सवेल ब्रिज का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर मेजरिंग एन AC वोल्टेज बाय एन AC पोटेंशियोमीटर it is described that the supply for the potentiometer is taken from, इसका आंसर a source other than the source of unknown voltage हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हे ब्रिज इज यूज टू मेजर, प्योर इंडक्टेंस को मेजर करने के लिए हेज ब्रिज का उपयोग किया जाता है। 19वां नंबर क्वेश्चन है टू मिनिमाइज द लोडिंग ऑफ द सर्किट अंडर टेस्ट द इनपुट इम्पीडेंस ऑफ ए कैथोड रे ऑसिलोस्कोप मस्ट बी हाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा द पैटर्न यूज टू मेजर फेज एंड फ्रीक्वेंसी विथ ए कैथोड रे ऑसिलोस्कोप आर कॉल्ड, इसको लीजाजस पैटर्न बोला जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा धुंधला है, नहीं दिख रहा होगा, चलिए इसे हम लोग अब नहीं देखते हैं। हमारा विश्व ऑब्जेक्टिव हो चुका है 2018 का भी। अब इंजीनियरिंग मेजरमेंट 2019 का क्वेश्चन पेपर हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। हम लोग अभी तक कितने क्वेश्चन, तो आपके 80 क्वेश्चन कर चुके हैं। 81वां नंबर क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके स्क्रीन पे ये रहा। आपसे पूछा गया है द हाई टॉर्क टू वेट रेशियो इन एन एनालॉग इंडक्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स को आपको लो फ्रीक्वेंसी लॉस इंडिकेट करता है, ठीक है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है इन ए सीरीज टाइप ध्यान दीजिएगा इन ए सीरीज टाइप ऑफ ओम मीटर द जीरो एज एडजस्टमेंट शुड बी डन बाय द चेंजिंग द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस कनेक्टेड अक्रॉस द मीटर मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हॉरिजॉन्टली माउंटेड जो होता है मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का, ये आपका उपयोग करने में आता है एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग में, ठीक है, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच मीटर हैज हाईएस्ट एक्यूरेसी इन द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट ऑफ फ्रीक्वेंसी चेंज, तो आपका डायनेमोमीटर जो होता है वो आपका हाईएस्ट एक्यूरेसी होता है प्रिस्क्राइब्ड करने के लिए लिमिट ऑफ फ्रीक्वेंसी चेंज के। यहाँ पे 87 नंबर क्वेश्चन द कंट्रोलिंग टॉर्क इन ए सिंगल फेज पावर फैक्टर मीटर इज प्रोवाइडेड बाय ग्रेविटी, स्प्रिंग, स्टिफनेस ऑफ सस्पेंशन, नन ऑफ दीज। Maxwell inductance capacitance bridge is used for measurement of inductance of medium Q coil. The smallest change in measured variable to which an instrument will respond sensitivity. Which of the following decides the time of response of an indicating instrument? तो डैम्पिंग सिस्टम। 85 नंबर क्वेश्चन है लॉस ऑफ चार्ज मेथड फॉर मेजरमेंट ऑफ हाई रेजिस्टेंस इज एसोसिएटेड विथ द डिफिकल्टीज एंड एरर्स ऑनिंग टू टेम्परेचर इफेक्ट ऑन इंसुलेशन रेजिस्टेंस। 86 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे 96 नंबर क्वेश्चन है द पावर measured in a balanced three-phase circuit can be done by any of the above, इन तीनों में से किसी में से भी यहाँ पे पावर मेजर्ड किया जा सकता है।
3 फेज सर्किट में। ठीक है, 99 नंबर क्वेश्चन, 99 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। हम लोग एक तरफ का क्वेश्चन तो भूल ही गए। ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चन। हाँ, प्रेशर कॉइल ऑफ ए डायनोमीटर टाइप क्या होता है? तो हाईली रेजिस्टिव होता है। इन एन इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर compensation of static friction is provided by shading bands which are actuated by to provide a constant torque irrespective of loads. In a cathode reactive, the focusing anode is located between the pre-accelerating and accelerating anode. During the rest time, the electron forming horizontal beam move from the left to right on the screen. ठीक है, Wheatstone bridge is used to measure frequency. तो which bridge is used to measure frequency? तो वेन ब्रिज फ्रीक्वेंसी को मेजर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लीजासस पैटर्न विथ इक्वल वोल्टेज ऑफ इक्वल फ्रीक्वेंसी एंड फेज शिफ्ट बाय 90 डिग्री इज सर्किल। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूविंग आयरन PMCC इंस्ट्रूमेंट कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम ईच अदर बाय लुकिंग एट स्केल। 18वां नंबर क्वेश्चन है द मटेरियल यूज टू मेक स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस इज। ये आपका हो जाएगा नाइक्रोम। 20वां नंबर क्वेश्चन है ए डायनोमीटर टाइप पावर फैक्टर मीटर हैज 1 करंट सर्किट एंड 1 प्रेशर सर्किट। तो ये आपके 20 क्वेश्चन हो गए। अब कुछ सब्जेक्टिव आप सभी देख सकते हैं। तो साथियों ये इंजीनियरिंग मेजरमेंट 2019 का भी आपका क्वेश्चन पेपर हो चुका है। ठीक है, 2020 वाला भी हो चुका है। ऐसे आप बोलिएगा तो मैं आपको एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का भी करवा दूंगा, जो कि आपका है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स 2020 का, जो कि भी आपके किस में काम आ जाएंगे, किस में, तो मेजरमेंट में काम आ जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, वीडियो लंबा हो चुका है। धन्यवाद।